नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश आदित्य स्वागत करता हूं आपका कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं मगध साम्राज्य का। मगध साम्राज्य में प्रमुख रूप से 4 राजवंश रहे हैं और हम आज जो एमसीक्यू करेंगे वो प्रथम 3 राजवंशों का रहेगा। अर्थात पहला आपका हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश। मौर्य वंश का उसका हम अलग से कर लेंगे क्योंकि मौर्य वंश काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है, उसका अलग से वीडियोज़ अपन कर लेंगे एमसीक्यूज में। ठीक है, तो चलिए आज हम देख लेते हैं। ठीक, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का वंशों का सही क्रम बताइए। मतलब आपको इसको, ठीक है, मगध साम्राज्य के जो वंश है, अलग अलग वंश, 4 वंश जिनकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, उन्हीं वंशों का क्रम सही क्रम बताना है आपको। चलिए देखते हैं क्या क्या है। ठीक, पहला है मौर्य वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश। ठीक है, दूसरा है नंद, शिशुनाग, हर्यक और मौर्य। तीसरा है शिशुनाग, हर्यक, मौर्य और नंद। और चौथा है हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। ठीक है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सीधा सीधा याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर होता है तो आपको ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखना पड़ता है। तो हमने ट्रिक बनाया था, चैप्टर में आपने पढ़ा होगा तो वहाँ ध्यान दिए होंगे, हमने एक ट्रिक बनाया था, हर शिशुनाग नंद मौर्य। ठीक है, इनका प्रारंभ के शब्दों को लेके, तो हर शिशुनाग नंद मौर्य। ठीक, अर्थात हमारा ये उत्तर आएगा। ठीक है, डी। कौन कौन सा? पहला वंश है हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा मौर्य वंश। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक, हर्यक वंश का शासकों का सही क्रम बताइए। ठीक है, अभी तो हमने किसका देखा था? ठीक, वंशों का क्रम देखा था। अब हम उनमें से एक स्पेसिफिक वंश अर्थात हर्यक वंश के शासकों का क्रम देखने वाले हैं। ठीक, तो देखिए, पहला अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, नागदशक। ठीक है, अगला है बिंबिसार, उदयन, ठीक, नागदशक, अजातशत्रु। तीसरा है बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदशक, उदयन। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। तो दोस्तों, इसमें से आपका आंसर होगा, सबसे पहला हमारा संस्थापक कौन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा संस्थापक बिंबिसार, तो तीनों में कॉमन है। ठीक, बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु, इस दोनों में कॉमन है। ठीक, अब अजातशत्रु के बाद कौन आया? तो ध्यान रखिएगा, आपको पता है, ठीक, अजातशत्रु की हत्या किया था उदयन, और उदयन को पितृहंता कहा गया है। क्या कहा गया? पितृहंता। ठीक है, तो अजातशत्रु के बाद उदयन आया था, उसके बाद इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। तो अब इसका उत्तर होगा डी। क्लियर है? चलिए हम देख लेते हैं आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है भाई? हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है, बिंबिसार के बारे में असत्य कथन बताइए। ध्यान रखिएगा, कौन सा इसमें से असत्य कथन है उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, पहला है बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक था। तो ध्यान रखिए, हम इस चीज को पढ़ चुके हैं कि बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक था। ठीक है, जबकि अजातशत्रु का श्रोणिक, ध्यान रखिएगा, कुणिक था। एक्चुअली में इनका श्रेणिक था और अजातशत्रु का कुणिक। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, त्रेक नीति को अपनाया। बिल्कुल सही। ठीक है, बिंबिसार ने त्रेक नीति को अपनाया था। त्रेक नीति क्या है? त्रेक नीति के तहत इन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के से मैत्री संबंध स्थापित किया। दूसरा किया विवाह, ध्यान रखिएगा, ठीक, विवाह संबंध स्थापित किया। और तीसरा जब होता था वो होता था युद्ध। तो ये जो 3 तरीके थे, 3 प्रकार से अपने, मतलब इनका विदेश नीति कहना चाहिए, इन 3 प्रकार से ये, ठीक है, अपने विदेश नीति का संचालन करते थे। और इसी को क्या कहा गया है? त्रयक नीति। क्लियर है? तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, अजातशत्रु को अंग का शासक बनाया गया। बिल्कुल सही है। ठीक है, जब बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता, ध्यान रखिएगा, अंग जनपद को जीता, तो उस जगह का शासक किसे बनाया गया? अजातशत्रु को। क्लियर है? अगला है कि पत्नी कौशल देवी, अर्थात बिंबिसार के बारे में है कथन ना, तो बिंबिसार की पत्नी कौशल देवी जो है वो वैशाली की राजकुमारी थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट, कि इनकी पत्नी जो है कौशल देवी, ठीक, वैशाली की राजकुमारी थी। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो कौशल देवी है, नाम ही आप ध्यान रखिएगा, नाम ही है कौशल देवी, ये कौशल की राजकुमारी थी, अर्थात प्रसेनजीत की बहन थी। ध्यान रखिएगा, कौशल का जो राजा था, ठीक, प्रसेनजीत, और उसी प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक, आपकी ये कौशल देवी। तो उसी से विवाह किया था। ध्यान रखिएगा। वैशाली से कौन थी? वैशाली से, ठीक है, चेलेन्ना थी। ध्यान रखिएगा, चेलेन्ना इनकी दूसरी रानी है, चेलेन्ना, और इसी से अजातशत्रु का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, चेलेन्ना का पुत्र कौन है? अजातशत्रु। अजातशत्रु। ठीक है, क्लियर है? इस चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? डी, अर्थात
बिंबिसार के बारे में असत्य कथन हमारा ये डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अजात शत्रु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आपको जानना है अजात शत्रु के बारे में। अजात शत्रु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ध्यान रखिए, यहाँ पर लिखा है काशी और वज्जी संघ को पराजित किया। तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि काशी के साथ साथ वज्जी संघ को पराजित किया था। किसने? ठीक, अजात शत्रु ने। इनका उपनाम कुड़िक है। अभी पिछला बार क्लास में, अभी पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, ठीक, जो कि नहीं करना चाहिए था। चलिए ठीक है, कुड़िक है, तो ये भी सही है। इनका नाम कुड़िक, इनके पिता का नाम श्रोणिक। ध्यान रखिएगा, श्रोणिक एंड कुड़िक। क्लियर है। चलिए आगे, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। चलिए एक स्टेटमेंट है। अगला है कि रथ मूसल व महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया गया। ठीक, तो ये दो स्टेटमेंट है। दूसरे, ध्यान रखिएगा, ये जो चौथा स्टेटमेंट है ये हुआ था वज्जी संघ के विरुद्ध। वज्जी संघ के साथ लंबा संघर्ष करना पड़ गया। किसको? ठीक है, आपके अजात शत्रु को। ध्यान रखिएगा, वज्जी संघ के साथ इनका, ठीक है, संबंध बढ़िया था, परंतु फिर भी वहां पर उन्होंने, ठीक, बहाना देके उस राज्य को, ठीक, तोड़ने का षड्यंत्र किया और अपने मंत्री को भेज के उस चीज को, ठीक है, उस कार्य को स्थापित किया था कि वहां का जो संघ है उस संघ में क्या हो जाए, फूट डल जाए और उस बड़े इलाके में इनका क्या हो जाए, अधिपत्य हो जाए। इसीलिए, ठीक, ध्यान रखिएगा, वो जो युद्ध हुआ था वहां तो रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया गया था। ठीक, ये वही हथियार है जो आपके बाहुबली मूवी में प्रयोग किया गया है। महाशिला कंटक मतलब पत्थर को फेंकना, ठीक है, और आपका रथ मूसल मतलब रथ में गदा लगा रहता था। ठीक है, यहाँ पर आपके बाहुबली में रथ में, ठीक, काटने वाला चॉपर लगा रहता है, समझिए। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब हमको थोड़ा फोकस करना है इस पे। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बिंबिसार, सॉरी, अजात शत्रु के समय में, अजात शत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को क्या हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक है, अर्थात 483 में। ठीक, 483 में आपका क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति। ध्यान रखिएगा, ठीक, इस चीज को आप याद रखिएगा। एक गलत स्टेटमेंट है आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्यक एवं शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन है? ध्यान रखिएगा, 2 वंश है, दोनों वंश के आपको अंतिम शासक के बारे में बताना है। तो पहला है नागदशक एवं नंदीवर्धन, दूसरा है नंदीवर्धन एवं नागदशक, तीसरा है नागदशक एवं कालाशोक, फिर घनानंद एवं नंदीवर्धन। तो इसका सही उत्तर होगा नागदशक एवं नंदीवर्धन। नागदशक जो है वो हर्यक वंश का अंतिम शासक और नंदीवर्धन आपका शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। तो ये जो है दोनों क्रमशः कौन होंगे? पहला वाला विकल्प रहेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, इतिहास में किस शासक को सर्व क्षत्रिय हंता के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, क्या? सर्व क्षत्रिय हंता। ठीक है, अर्थात क्षत्रियों का विनाश करने वाला। तो सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो सर्व क्षत्रिय हंता के नाम से हम किसको जानते हैं? हम जानते हैं, ठीक, महापद्मनंद। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपका महापद्मनंद। ठीक, वास्तव में इनके बहुत सारे नाम थे। ये जो है, ठीक है, इनका और एक नाम था, ठीक है, क्या नाम था भाई? भार्गव, भार्गव, एकराट। ध्यान रखिएगा, एकराट अर्थात एक ही साम्राज्य, बड़ा सा क्षेत्र का एक राजा। ठीक, भार्गव भी इनका उपनाम था और एकराट भी इनका उपनाम था। भार्गव वास्तव में भार्गव परशुराम के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, और परशुराम ने क्या किया था? उन्होंने भी क्षत्रियों की हत्या की थी, इसीलिए, ठीक, इनकी तुलना महापद्मनंद से करते हैं और इनका उपाधि ये धारण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में सिकंदर भारत के पश्चिमी तट पर आक्रमण किया था? ध्यान रखिएगा, ठीक, 326 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, सिकंदर जो है भारत में आक्रमण करता है, मगर वो पूरी तरीके से भारत में अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सेना है वो व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है और वहीं से उसकी सेना वापस चली जाती है। ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी? व्यास नदी। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उस समय भारत में, ठीक है, शासक किसका था? तो पहला विकल्प है महापद्मनंद, घनानंद, ठीक, कालाशोक और अजातशत्रु। तो आपको बता दूं कि इसका सही आंसर होगा
ठीक, घनानंद। ठीक, आपको इस चीज की चर्चा कर चुके हैं कि ध्यान रखिएगा, जो आपके चाणक्य थे, ठीक, चाणक्य जो है इस चीज का खबर, ठीक, इसकी सूचना खुद लेकर कहाँ गए थे? मगध गए थे। किसके पास? घनानंद के पास। मगर घनानंद जो है, ठीक है, इस चीज को अस्वीकार किया और अपमान कर दिया। किनका? चाणक्य का। और बाद में उन्हीं चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से घनानंद की हत्या करके वहां पर मौर्य वंश की स्थापना की। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है, मगध की सफलता का प्रमुख कारण क्या था? ठीक, किस कारण से मगध इतना सफल राज्य था? तो पहला है पहाड़ एवं नदी से घिरा होना। ठीक, इस चीज को हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही है, पहाड़ और नदी से घिरा था ये। ठीक है, अगला है लोह खनिज का भंडार होना, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कि लोहे खनिज का जो प्रमुख संकेंद्रण था, कंसंट्रेशन था, वो कहाँ था? मगध के आसपास। ठीक है, युद्ध में हाथी का प्रयोग, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक, अर्थात इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मगध जो है कलिंग के पास में था। मगध में ध्यान रखिएगा आपके कलिंग, ठीक, इन सभी क्षेत्रों से हाथी वहां रखे जाते थे, आते थे। ठीक है, उन्हीं हाथियों को प्रथम बार युद्ध में प्रयोग किन्होंने किया था? ठीक, तो प्रथम प्रयोग, ठीक, मगध के शासकों ने किया था, ध्यान रखिएगा। उससे पहले अश्व और उससे पहले रथ का प्रयोग करते थे, अभी तक हाथी का प्रयोग नहीं हो रहा था। सबसे पहली बार हाथी का प्रयोग मगध साम्राज्य के शासकों द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकॉट्स कहा गया? ध्यान रखिएगा। ठीक, एक्चुअली होता क्या है कि जो भारत के शासक हैं, ठीक है, इन शासकों का वर्णन जो है यूनानी साहित्य में वो अपने नाम से करते हैं, अपने तरफ से एक नाम दे के रखे रहते हैं। वो चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद, इस प्रकार के नाम का वो उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये है कि जस्टिन ने, ठीक, किस शासक को सेंड्रोकॉट्स कहा है? तो आपके पास है विकल्प चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, घनानंद और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकॉट्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अजातशत्रु द्वारा वज्जी संघ में फूट डलवाने के लिए किसे भेजा गया? अभी हमने चर्चा किया था कि अजातशत्रु ने वज्जी संघ को तोड़ दिया, ठीक, और बाद में वहां पर खुद का शासन किया। ठीक है, हालांकि संधि हो गई थी। ठीक, तो किसको भेजा था भाई? पहला है विकल्प मुंड, अनिरुद्ध, ठीक, वशस्कार और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका मंत्री था वशस्कार। तो वशस्कार को भेजे गए थे वज्जी संघ में फुट डलवाने के लिए, और वास्तव में वो सफल भी रहा, फुट डल गया। ठीक है, तो बहुत कम, जैसे कि वज्जी संघ प्रमुख रूप से 8 संघ राजाओं का संघ था, 8 अलग अलग जन मिलके, ठीक, एक महाजन बनाए थे और महाजनपद बनाए थे वज्जी, और उसमें फुट डलने के वजह से वो संघ कमजोर हो गया, जिसको जीतने में आसानी हुआ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिशुनाग ने अपने पहली राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? ठीक, शिशुनाग अर्थात शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग ने किसकी हत्या की? ठीक है, ध्यान रखिए, नागदशक की, जो कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। मैंने आपको बताया था कि उसने शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके कहाँ चला गया था? वैशाली चला गया था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा वैशाली। ठीक, तो यहाँ पर 2 शासक करेंगे, पहला तो शिशुनाग और दूसरा काला अशोक। और काला अशोक के समय ही यहाँ पर, ठीक, दूसरा बौद्ध संगति होता है 383 ईस्वी पूर्व में। पहला हुआ है 483 में, दूसरा होगा 383 ईस्वी पूर्व में दूसरा बौद्ध संगति। कहाँ? वैशाली में। और वहां उस समय राजा कौन थे? काला अशोक थे। क्लियर है? चलिए, ठीक, बाद में काला अशोक जो है वैशाली से राजधानी को परिवर्तन करके कहाँ ले आता है? पाटलिपुत्र ले आता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ठीक, नागदशक की हत्या कर शासक बना, मतलब, ठीक, हु किल्ड द नागदशक एंड बीइंग रूलर? ठीक, तो कौन ऐसा शासक था जो नागदशक की हत्या करके शासक बना? अभी हम चर्चा किए हैं, नागदशक की हत्या किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। ध्यान रखिएगा, नागदशक कौन था? ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक। और शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने। ये जो है इनके, ठीक, सेनापति थे। वास्तव में शिशुनाग जो है सेनापति थे नागदशक के। ठीक है, और शिशुनाग ने ही नागदशक की हत्या करके एक नया वंश की स्थापना की, जिसको शिशुनाग वंश कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक, तो ध्यान रखिएगा,
हम पहले इस चीज को पढ़ लेते हैं। पहले विकल्प है पाटलिपुत्र, दूसरा वैशाली, तीसरा राजगीर और चौथा वल्लभी। हम इस चीज को पहले पढ़े थे, ठीक, ट्रिक के माध्यम से। हमने क्या बताया था? रावे पाकू, ध्यान रखिएगा, रावे पाकू, ठीक। ये आपको ट्रिक के माध्यम से ही सारी चीजें याद आएगी। एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है, कम समय में ज्यादा प्रश्न बनाना रहता है, कभी कभी तो हमको जो आता है प्रश्न का उत्तर, वो भी उत्तर हमसे गलती हो जाता है। तो इस प्रकार की चीजें अगर आप बना के रखे रहते हैं तो तुरंत याद रहेगा। यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें इनका मतलब आपको खुद आपका ट्रिक के रूप में याद रहेगा। रावे पाकू, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो भाई दूसरा कौन है? वैशाली। तो पूछा क्या है दूसरा? बौद्ध संगति कहाँ हुआ है? तो वैशाली। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा टिक लगाइए। शासक पूछेगा तो हमने पढ़ा था अका अक, अका अक, और इसको भी अभ्यास किया जाता है। ऐसा नहीं कि अ का मतलब क्या है वो भी नहीं पता हो, ठीक है, इतना भी, ठीक है, कालिदास नहीं होना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अका अक का मतलब अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक, ये उसका तात्पर्य है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, ठीक। और अगला प्रश्न है हमारा कि किस राजा को मगध का प्रथम शूद्र शासक माना जाता है? ठीक, विच किंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट शूद्र रूलर ऑफ मगध? मगध का प्रथम शूद्र शासक कौन था? ठीक, तो ये था महापद्मनंद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महापद्मनंद जो थे, ठीक, यही मगध के क्या थे? शूद्र शासक, ठीक। तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका, ठीक, शूद्र वंश है, ध्यान रखिएगा। महापद्मनंद, इसको आप टिक लगाइए, क्लियर है, ठीक है। घनानंद, शिशुनाग और नागदशक ये नहीं आएगा। चलिए, इसका हो गया। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, 13वां प्रश्न, ठीक है। छोटा सा चैप्टर था। किस शासक के शासन काल में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, चलिए दिमाग लगाइए, बताइए, ठीक, किस शासक के शासन काल में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखिए, ठीक, वो था अजात शत्रु। अभी हमने चर्चा किया था, अजात शत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष में, ठीक, क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक, ध्यान रखिएगा। और इनके अस्थि को 8 भागों में बांट के अलग अलग स्तूपों का निर्माण कराया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जस्ट ध्यान रखिए, जैसे उनकी मृत्यु हुई तो उसी साल, उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, ठीक, किसके शासन काल में? अजातशत्रु के शासन काल में, क्लियर है, ठीक है। राजगृह में, सॉरी आपका, हाँ, राजगृह में, क्योंकि अभी ये राजगृह में है, ठीक है। तो ये हो गया आज के हमारे प्रमुख 13 प्रश्न, ठीक है। जो अगला हमारा चैप्टर है, जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है, वो आपका मौर्य वंश का आएगा, ध्यान रखिएगा। और मौर्य वंश काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है, इसीलिए उसको अलग वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसका एमसीक्यूज, ठीक, उस वीडियोस के बाद आएगा, क्लियर है, ठीक। आशा करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन चीजों को नोट डाउन करके रखिए, ठीक है। मल्टीपल वे ऑफ, मतलब मल्टीपल तरीके से तैयारी करना चाहिए, कोई एक ही रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, ठीक। आप अपना टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, बढ़िया बात है, ठीक है। यहाँ पर एमसीक्यूज करिए, ठीक है। छोटे छोटे प्रश्न को आप हल कीजिए, जो नहीं आ रहा है उस चीज को सुधार लीजिए, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं फिर, ठीक। आपको काम है भाई कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो अगला वीडियो जब भी आए तो आपको उसकी सूचना मिल जाए, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ का पीडीएफ के बारे में, पीडीएफ देखना है या पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ठीक, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर धन्यवाद, अगले वीडियो पे फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।